बाहों में तू क्या खोजता फिर रहा, खुशी तेरे अंदर ही है, बाहर क्यों भटक रहा। भीतर जा तू तर जाएगा, जीवन तेरा निखर जाएगा, जो तू सोचेगा वैसा बन जाएगा। जो हम देते हैं वही हम पाते हैं, ना दुख देना है ना दुख लेना है, खुशी देना ही खुशी लेना है। हर संकल्प का फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। आज जो मिल रहा मुझे मेरे पुरख का ही फल है, अब जो करूँगा वही मुझे आगे मिलेगा। मैं ऐसे कर्म क्यों करूँ जिससे मुझे ही दुख मिले, आज से मैं सुख दूंगा सुख लूंगा। सबका भला करेंगे, सबको दुआ देंगे, दुआ देना ही दुआ लेना है। जीवन भरते चलो दुआएं, सबका भला हो सब सुख पाए, जो सबका भला करता है उसका भला होना ही है। भगवान भी उसकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। एक कदम हिम्मत का बढ़ाओ, 1000 गुना मदद की पाओगे। ओम शांति। खुशी के लिए क्यों भटक, बाबू कहते हैं बच्चे यूं तो भटकते भटकते तेरे से जन्म। बाबू कहते हैं दिल में कम से कम तुम्हारे इतना तो आना चाहिए कि हम कितना दुख पाते है ना। जैसे बाबा ने आज एग्जाम्पल दिया, बाबा कहते हैं जब अंग्रेज भारत में आए थे है ना, तो अंग्रेजों के राज्य में कितना दुख हमने उठाया। तो बाबा कहते हैं कि एहसास होना चाहिए कि पराए राज्य में हम दुखी हो। तो बाबा कहते देखो फिर क्रांति करी ना तुमने, अंग्रेजों भारत छोड़ो। जिन्होंने क्रांति करी बाबा कहते हैं वो शहीद हो गए। बाबा कहते हैं बिना क्रांति के ये रावण रूपी अंग्रेज, बाबा कहता है ये भारत नहीं छोड़ेगा। तो हम सब कौन बैठते हैं यहाँ, क्रांति भी। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको भी आंदोलन चलाने होंगे, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। क्या है स्वदेशी, स्व क्या है, आप कौन हो। बाबा कहता है आप आत्मा। और स्वदेशी क्या है, बाबा कहता है बच्चे मन का सच्चा सुख, सच्ची शांति, ये बाबा कहते हैं स्वदेशी है। बाबा कहता है फिर वो दिन दूर नहीं जब सतयुग का सवेरा, बाबा कहता है आप देखो है ना,
लेकिन क्रांति तो बाबा कहता है बच्चे संगम युग माना क्रांति का युग। क्रांति क्या है? बाबा कहता है तुम्हारी 5 विकारों से बाबा कहता है तुमको रण जीतना है। 5 विकार बाहर नहीं। अक्सर हमको ये विकार भी दूसरों में ही दिखाई देते है ना। किसी के अंदर लोभ दिखाई देता है, किसी में मोह दिखता है, किसी में गुस्सा दिखता है, ईर्ष्या दिखती है, ईगो दिखती है। बाबा कहते हैं बच्चे आंख के अंधेरे, धृतराष्ट्र। बाबा कहते हैं बच्चे हर आत्मा अभी विकारी है। तो दूसरों में विकार देखते हैं तो दूसरों को विकारी जब मानते हैं तो फिर दूसरे गलत है, दूसरे गलत है। दूसरों में संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तविकता तो क्या है? इस समय हर आत्मा पतित है, हर आत्मा पतित है, लेकिन आईना कौन किसको दिखाए? तो हर इंसान खुद को अलग रखते हुए क्या कहता है कि जमाना खराब, जमाना पहाड़ों से, नदियों से, खेत खलियानों से जमाना नहीं बनता। जमाना किससे बनता? बाबा कहते हैं बच्चे आपसे जमाना बनता है। ये भारत जब गुलाम हुआ अंग्रेजों का तो क्रांति किसने करी? क्रांति जानवरों ने, पशु पक्षियों ने, पेड़ पौधों ने, नदी नालों ने, सूरज ने, चांद ने, सितारों ने, किसने करी क्रांति? जो गुलाम बने थे, क्रांति वही करते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी गुलाम कौन? लेकिन हम तो खुद को गुलाम भी नहीं मानते। अंग्रेजों से तो हमने भारत छुड़ा लिया, लेकिन बाबा कहता है बच्चे जो ये 10 शीश का रावण घर घर बैठा है, इसकी गुलामी से तुमको कौन छुड़ाएगा? तो बिना क्रांति के बाबा कहता है 15 अगस्त नहीं आते। बिना क्रांति के 15 अगस्त नहीं आते। बाबा कहता है फिर करो क्रांति। इतना तो तुम्हें पता चलता है कि रावण के राज्य में हम कितने दुखी, क्या कर्म करते हैं, कितने गंदे कर्म करते हैं। रियलाइज होता है नहीं होता? बाबा कहता है कम से कम इतना तो दिल में आना चाहिए। अगर बाबा कहता है ये तुम्हारी बुद्धि में नहीं आता कि देखो हम तो क्या थे। बाबा ने आज फिर से हमको रियलाइज कराया कि बच्चे भी वंडर खाते हैं जब ज्ञान सुनते हैं कि हम तो ऊंच से ऊंच उस परमपिता परमात्मा की संतान है। हर कल वो आकर हमको ज्ञान से, योग के बल से हमको राजा ही देता है, ऊंच से ऊंच बनाता है, पावन बनाता है। और हम जन्म लेते लेते सीढ़ियां उतरते उतरते फिर से माया की फागी के कारण, धुंध के कारण, है ना। बाबा कहता है धुंध में क्या होता है? रास्ता भटक जाते हैं। बाबा कहता है माया की फागी ऐसी आती है जैसे जैसे आपके जन्म होते हैं, बाबा कहता है ऐसे में फिर रास्ता भटक जाता है। तो बाबा कहते हैं जब रास्ता भटकते हो तो फिर बाप को भूल जाते हो, घर को भूल जाते हो। तो बाबा कहता है अंधश्रद्धा में फिर भक्ति करते हो। भक्ति से बाबा कहता है मैं राजी नहीं होता। और बाबा कहता है भक्ति करते करते फिर एक समय वो आता है ड्रामा में जब मूड है मेरा आना, बाबा कहता है मैं आता हूँ। आकर के बाबा कहता है फिर से मैं तुमको उस चढ़ती कला पे ले जाता हूँ, रास्ता बताता हूँ, चलना। बाबा कहता है तुम्हारा, है ना। तो चलना माना
ज्ञान की समझ से अपना जीवन जी, ये है चरण। तो बाबा कहते हैं देखो दुनिया को देखो, बाबा मुरली में कहता है ना कि रावण भी क्या करता है, दुख नहीं देता। रावण भी तुमको दुख का रास्ता दिखाता है, चलते तुम ही हो। रावण भी दुख का रास्ता दिखाता है, चलते तुम हो। एक बार ऐसा सुनाया गया, एक नगर में राजा था, तो राजा के पास एक व्यापारी को जाना था। तो राजा ने कुछ उसको ऑर्डर दिया था, गाड़ी भर के सुबह सुबह राजा के पास पहुंचाना था। जैसे ही वो घर से निकला, तो गाड़ी में उसने जो वो सामान सारा लाद लिया। जैसे ही वो गाड़ी में बैठने लगा तो देखता है तुरंत सामने एक बिल्ली रास्ता काटे। वो सोचता है कि अब तो बिल्ली ने रास्ता काट लिया, ये तो उचित नहीं है कि मैं बिल्ली रास्ता काट जाए, तो अपशगुन हो गया। तो गाड़ी से वापस उतरा, गाड़ी वापस खड़ी कर दी। जब नहीं पहुंचा राजा के पास, तो राजा ने फिर क्या किया, उसका जो व्यापार आगे बढ़ाने का प्रयोजन था वो सब राजा ने कैंसिल कर दिया। ये मेरे पास आया ही नहीं समय पर। तो इसको जब पता चला कि मेरा व्यापार आगे नहीं बढ़ेगा, राजा ने आगे का जो मार्ग था उन्नति का वो बंद ही कर दिया। तो दुखी हुआ तो जाकर फिर पत्नी के साथ घर में लड़ा। पत्नी को गुस्सा आया, वो बच्चे लेके मायके चली। तो जीवन उसका बेजार हो गया, धन से भी गया, संबंध से भी गया। सेम घटना, एक और व्यापारी, उसको भी राजा ने ऑर्डर दिया कि जल्दी से मेरे पास ये सामान सब भर के लेके आओ। उसका भी रास्ता एक बिल्ली ने काटा। अब वो सोचता है क्या करूं, अपशगुन तो हो गया, लेकिन राजा के पास नहीं पहुंचा तो एक और अपशगुन हो जाएगा। तो मन बना के राजा के पास पहुंच गया। राजा बहुत खुश हुआ कि समय पे ऑर्डर देने के लिए पहुंच गया। तो राजा ने उसको खूब सारा धन भी दिया, रेशमी सुंदर सुंदर कपड़े भी दिए, बढ़िया खाना भी खिलाया, और आगे के लिए उसको व्यापार बढ़ाने की अनुमति भी दे दी। तो बहुत खुश हुआ, घर वापस आया, पत्नी को वो धन दिया, उसने बच्चों को सुंदर सुंदर कपड़े दिए। तो बाबा जो हमको कहता है कि रावण दुख नहीं देता, रावण रास्ता दिखाता है। जो चल पड़ते हैं उसके रास्ते पे वो दुख पाते हैं, है ना। तो रावण देखो कैसे रास्ता दिखाता है, जैसे रास्ते में वो बिल्ली आ गई, रावण ने रास्ता दिखाया। एक चल पड़ा, अपशगुन हो गया, काम नहीं किया। रावण ने सिर्फ रास्ता दिखाया था, चलना किसको था, इसको। ये चल पड़ा कि अपशगुन है, नहीं जाऊंगा। रावण ने एक और को भी रास्ता दिखाया, उसके भी रास्ते में बिल्ली आई, लेकिन वो उस रास्ते पे चला नहीं। तो वास्तविकता में हमको जो दुख देती है वो क्या देती है, मेरी मानसिकता, मेरा अपना बिलीफ सिस्टम। बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो ये सोचते हो कि ये सब तो पुराने लोग करते आ रहे, पुराने लोगों ने हमको सिखाया कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो रुक जाओ, किसी और को टपने दो रास्ता, तब तुम टापना। अरे बेचारे जानवर, हमारे जैसे पढ़े लिखे होशियार नहीं है ये, इन्हें पता ही नहीं राइट लेफ्ट उत्तर दक्षिण क्या होता है। पेट की भूख है बुझाने,
जहाँ देखते हैं वहां दौड़ जाते हैं। चल, हमारे तो टाइम टेबल फिक्स है, नाश्ता लंच डिनर सब। इनके पास कोई रसोइयाँ नहीं होती है कि अपना मनपसंद जाकर बनाएंगे और खाएंगे। कभी कभी शिकार नहीं मिलता, भूखे भी रहना पड़ता। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम इन बिल्लियों के रास्ते में आने जाने को अपशगुन मान के बैठे। तो बाबा कहते देखो, रावण तो रास्ता दिखा दिया, रावण ने जो चल पड़ा उसके रास्ते पे वो दुखी हुआ, और जो नहीं माना, नहीं चला। इसलिए आज भी आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो कहते हैं हमसे ये सब बातें मानते ही नहीं, और कुछ कुछ कहते हैं हम तो मानते हैं। है ना? तो सबकी अपनी अपनी मानसिकता है, जो जिस बिलीफ सिस्टम के साथ चल रहा है। बाबा कहता है वही कर्म करना आपके हाथ में था, प्रारब्ध तो नूंद ही है। वो बिल्ली को देखकर भी अपना काम नहीं टाला उसने, प्रारब्ध नूंद थी कि काम करेगा तो ये सब तो रिजल्ट मिलेगा ही। अब एक सोचे कि बिल्ली रास्ता काट गई इस वजह से ये सब हो गया, और दूसरा ये सोचे कि देखो बिल्ली तो निर्दोष थी। है ना? तो बाबा क्या समझाता? बाबा कहता है रावण भी तुमको केवल रास्ता दिखाता है, दुख नहीं देता। और सुनना, 5 विकार की बात करता है बाबा। आज भी करी मुर्गी, काम की बात करी, आइस की बात करी कि आंखें क्रिमिनल हैं, लोग बाबा कहता है ये अपने आप में बहुत बड़ा भूत है। तो बाबा कहते बच्चे, रावण क्या करता है हमको? लोभ, हमारा मोह, हमारी ईगो, हमारा एंगर, ये सब चीजें बाबा कहता है। माया कहता है, बाबा कहता है माया जो है वो रावण बनकर ये विकार आपके अंदर डेवलप करती जाती है, क्योंकि वन टाइम हम गुस्सा करते हैं तो ये हमारा संस्कार बन, हर बात में करेंगे पक्का संस्कार। और ऐसा कोई है नहीं दुनिया में जिसने इन 5 विकारों में सारे चखे हुए हैं, सभी का टेस्ट किया हुआ है। ऐसा नहीं कोई बैठा होगा जो ये बोले कि क्रोध तो ठीक है हमें पता है लेकिन मोह नहीं पता, क्योंकि एक से दूसरा कनेक्टेड है। रावण के 10 शीश है ना, तो एक शीश से दूसरा कनेक्टेड है, अलग अलग नहीं है। हम कहते हैं ना एक ही आदमी के कितने चेहरे होते हैं, घर में कुछ है बाहर कुछ है ना? तो बाबा भी अपने को समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे कम से कम ये जो संगम का तुमको समय मिला, यहाँ तो बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि इतनी तो चलनी चाहिए कि पराये राज्य में हम बैठे हैं और पराये राज्य में हम दुखी भी, दुखी भी। तो बाबा कहता है दुखी होगे तो छटपटाओगे। भारत गुलाम बना अंग्रेजों का, छटपटाया ना। कितने भगत सिंह निकले, निकले नहीं। ऐसे थोड़ी 15 अगस्त मना, बाबा कहते हैं बिना क्रांति के छुटकारे नहीं मिलते, बिना क्रांति के आजादी नहीं मिलती। तो क्रांति किससे करनी? बाबा कहता है कौन है क्रांतिवीर? बाबा कहता है आप दुनिया में। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो दुनिया है, सृष्टि का जो ये रंगमंच है, ये तो बाबा कहते हैं बच्चे जैसे द्यूत क्रीड़ा है। एक मुरली में कहा ना बाबा ने, दुनिया तो कहती है पांडवों ने द्यूत खेला, जुआ खेला, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे रावण, बाबा कहते हैं तुमको रास्ता तो दिखाता है कि खेल ले, थोड़ा रिस्क ले ले, कोई बात नहीं। बाबा कहता है अगर तुम
रिस्क ले जाते हो, ड्यूब खेलते हो, तो बाबा कहता है फिर ये भी आपका संस्कार। तो इस समय बाबा कहता है बच्चे, माया भी क्या करती है, पासे बिछाकर बैठी है, शकुनी बनकर बैठी है। एक मुरली में बाबा ने कहा कि तुम जान सकते हो, समझ सकते हो कि मौत किसकी कैसे होगी, कि विनाश का समय है ना। तो बाबा कहता है, मुरलियों में तो हम रोज ही आए दिन सुनते हैं, बाबा कहता है विनाश सामने है, विकारों की अग्नि से हर आत्मा दुखी हो रही है, कितने सुसाइड कराते हैं, और कितने बाबा कहते हैं देखो मरने से भी पहले आत्मा कैसे कैसे कर्म भोग अपने पूरे करती है ना। तो बाबा कहते हैं कुछ फ्लड्स में चले जाते हैं, कोई भूख से, कोई बीमारी से। बाबा कहते हैं माया के भी अनेक चेहरे। आजकल आप देख रहे होंगे कुछ वीडियोस ऐसी ऐसी आ रही हैं कि हम ही अपने बच्चों को ये मोबाइल फोन गिफ्ट करते हैं, और हमारे बच्चे इतने यूज्ड हो जाते हैं कि उनको खाना पीना सोना हर चीज भूल जाते हैं। तो आज हम देख रहे थे ऐसे एक माँ ने एक बच्चे को एक मोबाइल ला के दिया, स्कूल गोइंग बच्चा है। पहले तो बहुत अच्छा लगा माँ को कि चलो कई दिन से डिमांड करता था, आज इसको फोन दे दिया। लेकिन वो देखती है कि जब से इसको फोन दिया तब से ये किसी के साथ बैठता ही नहीं, सुनता ही नहीं, बोलता ही नहीं, खाना ही नहीं खाता। तो माँ ने वो फोन उस बच्चे से खींचा, तो वो बच्चा वायलेंस हो गया। सोचो, माँ को मार डालने की कोशिश करी उस, क्योंकि फोन ले, और माँ तो खूब रोई कि ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया। फिर दिखाया वो बच्चा जो था मेंटली डिसेबल, अब उसके हाथ में फोन नहीं है, अब उसके हाथ में ईंट है, ईंट। ईंट को ऐसे ऐसे कर रहा है जैसे मोबाइल। बाबा कहते हैं देखना माया क्या हाल करे। ये जो टेक्नोलॉजी है, बाबा कहते हैं बच्चे कहने को टेक्नोलॉजी, अच्छा बिल्ली रास्ता काटेगी, बाबा कहते हैं माया का तो काम ही है तुम्हारा रास्ता काटना। जो भी तुम शुभ कार्य करने निकलते हो, बाबा कहता है बिल्ली तुम्हारे रास्ते काटेगी, काटती है ना। फोन उठाते हैं कि चलो बाबा की मुरली सुने, यूट्यूब पे जाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, स्क्रॉल करते हैं। पता नहीं दुनिया की कितनी बिल्लियां छूटी हुई है नेट पे, वो रास्ते काटती हैं हमारे, हम रुक जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि 1 घंटा 2 घंटा कितना टाइम हम यूट्यूब पर, फेसबुक पर। बाबा रोज कहता है बच्चे अंतिम जन्म है, समय के खजाने को संभालना। समय के ऊपर बात आई तो हम सुन रहे थे, कहते हैं समय की वैल्यू किसी से पूछनी हो तो उससे पूछो जिसने खोया हो। जो बच्चा फेल हो गया हो उससे साल की वैल्यू पूछो। उस बेचारे को पता है कि 1 साल सर्दी गर्मी बरसात फिर से वही होमवर्क होंगे, वही स्कूल का होमवर्क, वही पेपर। उसको पता है 1 साल की वैल्यू। बाबा कहता है बच्चे किसी से पूछो जिसकी ट्रेन छूट गई हो, उससे पूछो सेकंड की वैल्यू बताए। उनसे पूछो जो इमरजेंसी में टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते, हॉस्पिटल जाने से पहले ही पेशेंट शरीर छोड़ देता है, उनसे पूछो सेकंड की वैल्यू क्या है। लेकिन कहा ना बाबा ने, सुनते सुनते कान भी बहरे हो जाते हैं, कि रोज तो यही होता है मुरली। बाबा कहता है बच्चे माया तुम्हारे कान छिदवाते हो, कान छिदाए हैं ना सब। क्या पहनते हो, झुमके, टॉप्स।
बाबा कहते हैं बच्चे, माया तुम्हारे कान भी छेदेगी, नाक भी छेदेगी। कईयों को देखा है आंख भी छिदवा आते हैं, होंठ भी छिदवा आते हैं, नाक भी छिदवा। तो बाबा कहते हैं माया क्या करती है, छेद जहां हो जाता है ना वहां पे क्या होता है, कोई चीज रुकती नहीं। जैसे आप एक बाल्टी में छेद कर दो तो फिर वो तो लीक होना है। बाबा कहता है ऐसे ही कान तुम्हारे सबके छिदे पड़े, कईयों ने तो एक नहीं तीन तीन चार चार ऐसे ऐसे छिदा रखे हो। तो बाबा कहता है होंगे कोई कर्मों वाले जो मुरली को सुनेंगे, सुनकर अपने जीवन में धारणा भी करते जाएं। तो बाबा कहते हैं बच्चे माया भी बड़ी प्रबल है, इसको कम नहीं समझ। जब तक यहाँ बैठते हैं तब तक लगता है कि नहीं कुछ करना है, कल से डिसिप्लिन रखेंगे, कल से पंचुअल हो जाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं जैसे ही तुम बाहर जाते हो तो तुम तो अपने आप को गज से कम थोड़ी समझते हो। हाथी देखो कितना बलशाली है। बाबा कहते हैं ऐसे ही जब बाहर जाते हो, दूसरे वायुमंडल में जाते हो, दूसरी आत्माओं के प्रभाव में आते हो, तो बाबा कहता है फिर माया भी क्या करती है, गज को ग्राह बन के बाबा कहता है पकड़ लेती है। पकड़ लेती है। मोबाइल पे जब बैठते हैं यूट्यूब फेसबुक चलाने, व्हाट्सएप पे चैटिंग करने, वीडियो कॉल करने, तो क्या करते, बाबा कहता है आपकी गज समान बुद्धि को माया रूपी ग्रह ने पकड़ लिया, फंस गए। अरे हमसे अच्छा तो वो बेचारा हाथी है, हाथी को भी महसूस हो रहा कि मैं फंस बैठा। बाबा कहते हैं तुमको नहीं महसूस हो कि ये विकारों की, बाबा कहता है ये जो ग्राह है, ये बाबा कहता है ये विकारों के रूप में तुमको फंसा देता। तो वो जो हाथी था ना, हाथी का भी हाल द्रौपदी वाला ही हुआ। बताते हैं हाथी जब नदी में आया तो स्नान करने आया विद फैमिली, पत्नी भी साथ में, हथनी बच्चे भी दो साथ में, तो बड़ी मस्ती से स्नान हो रहा है विद फैमिली। लेकिन सौभाग्यवश, कहानी तो कहती है दुर्भाग्यवश, लेकिन हमको ही लगता है सौभाग्यवश, सौभाग्यवश उस हाथी को नदी के अंदर वो जो ग्राह है वो उसका पैर दबा देता है अपने मुंह में। तो वो चिंघाड़ना शुरू करता है। जो उसकी हथनी होती है वो नदी से बाहर आती है और उसको खींचने की खूब कोशिश करती है, कई घंटों प्रयास करती है, लेकिन जितना वो जोर लगाती है उतना ही वो ग्राह उसको और नदी के अंदर खींचता है। हाथी के जो बच्चे हैं वो भी नदी से बाहर आते हैं, सारे मिलकर प्रयास करते हैं क्योंकि हाथी चिंघाड़ रहा है। हाथी की आंखों में आंसू है, दुख के कारण, दर्द के कारण। तो दिखाया है, कहानी कहती है कि बहुत मशक्कत करने के बाद भी जब हाथी का बचाव नहीं हो पाया तो थक कर उसकी हथनी और वो दो बच्चे सायोनारा। जैसे हम शमशान में फंसते हैं ना लकड़ियों के बीच में, तो लोग भी हमको ऐसे ही करते हैं, सायोनारा, गुड बाय, तेरे रास्ते अलग, हमारे अलग। तो वो तो चले गए कि ये तो अब गया, इसको तो कोई बचा नहीं सकता। तो गए के साथ फिर कौन जाए। तो हाथी देखता है कि जिस परिवार के साथ में पूरा जीवन सुखी रहा, खुश रहा, कभी ये आभास ही नहीं आया कि जीवन में जब मेरे पर संकट आएगा तो ये परिवार मेरे लिए कोई सहायता नहीं दे पाएगा। तो अब चिंघाड़ रहा है लेकिन अब सहायता करने वाला अब कोई भी नहीं। आंखों में उसके आंसू आ गए हाथी। तो कहते हैं कि वहीं नदी में एक कमल का फूल उसने अपनी सूंड से तोड़ा
और ऊपर आसमान की तरफ। ये भाव भागवत में लिखे गए हैं हाथी के, क्योंकि हाथी तो बोल नहीं सकता, तो उसके आंसुओं की भाषा थी जो भागवत में लिखी गई। बाबा कहता है ना कि संकल्प की भाषा है। एक तो हम मुख से बोलते हैं, एक है संकल्प की भाषा। जब हम सब दुनिया में आते हैं तो हमको बोलना थोड़ी आता, ना हमको अक्षरों का ज्ञान है, ना शब्दों का अर्थ जानते हैं, कुछ नहीं पता। हम मौन है उस समय, आत्मा अंदर दफन है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा पहला शब्द बोलता है, आपने देखा, वो बच्चा जब पहली बार मुख से कोई शब्द बोलता है तो उस बच्चे के चेहरे के हाव भाव कैसे बदले होते हैं। वो बच्चा वो शब्द बार बार दोहराता है, हमको तो लगता है हमारा सर खा रहा है, लेकिन वो बार बार अभ्यास करता है, क्योंकि मौन से मुक्त हुआ है ये बच्चा। ये कोई छोटी बात नहीं। आत्मा ने ये अनुभव किया है कि मैं इस कारावास से बाहर जा रही हूँ, शब्दों के द्वारा मैं कम्युनिकेट कर सकती हूँ। एक छोटा बच्चा देखो, वो चलना नहीं जानता, है ना, लेकिन हम सब ने देखा है, जिस दिन छोटा बच्चा धरती पे पहली बार पांव रखता है, डरता भी है। छोटे बच्चे को अगर चलाने लगो तो वो ऐसे डरता है बेचारा कि गिर जाओ, समझ भले ही नहीं है उसको, लेकिन धरती पे वो पांव रखता है डरते हुए। उसको ये ज्ञान ही नहीं है कि मेरे पैरों में वो ताकत है जो मैं इस धरती पे चल सकता हूँ। लेकिन जैसे ही वो बच्चा उस धरती पे थोड़ा सा बैलेंस बनाना सीख जाता है, उसके चेहरे की खुशी तो देखो। देखते हो बच्चों का चेहरा, जब पहली बार वो धरती पे पांव रख के चलता है। आत्मा इन्हीं रस्तों से वो कारावास तोड़ती है और संसार से जुड़ती है। तो बाबा भी समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे देखो हाथी ने क्या किया। हाथी ने वो कमल का फूल ऊपर आसमान की तरफ, क्योंकि बाबा कहता है आत्मा तो दुख में किसको पुकारे, एक ही हूँ बाबा कहता है, और कोई 10 20 50 भगवान नहीं होते। भक्ति में बाबा कहता है तुमने जिसको भी याद किया। बाबा कहता है बच्चे मैं कौन हूँ, सबका बाप, सब जिनको इष्ट माना, देवी देवता माना, इन्हीं को भगवान कह दिया। बाबा कहता है बच्चे तुमने दो गलतियां करी। तो कौन कौन सी? बाबा कहता है एक तो तुम भिखारी बनते गए, बिल्ली रास्ते काटती गई, और बाबा कहता है तुम शुभ कर्म नहीं कर पाए। और दूसरा, बाबा कहता है तुमने जो मेरी गलानियां करी, 63 जन्म का भार है आत्माओं पर, भगवान की स्तुति के नाम पर हमने उसकी गलानी करी। तो बाबा कहता है पापों का बोझा तो बहुत जबरदस्त है। एक तरफ से विकारों की गठरी है, तो दूसरी तरफ बाबा कहता है बच्चे जो भगवान का अपमान आपसे अनजाने में हो गया, है ना। इसलिए बाबा अपने को क्या समझाता है, एक ही रास्ता है। बाबा कहता है बच्चे निर्भर होने का, और वो क्या है, अपने को आत्मा समझो। वो ही आत्मा समझना हम रोज सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। आत्मा समझ के बाप को याद करो। गहराई है आत्मा समझ, है ना। हमारी समझ सिर्फ इतनी खुलती है कि भ्रिकुटी के बीच चमकता हुआ मैं सितारा, ये समझकर हम उसको याद करते हैं। कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं। बाबा कहता है ना मुरली में, मैं जो हूँ जैसा हूँ, बाबा कहता है मुझे बिरला कोई जान।
आत्मा जो है जैसी है, बाबा कहते हैं ये भी विरले जानते हैं। आत्मा के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया, समझ लिया ज्ञान में भी। बाबा कहता आत्मा भी इनविजिबल, दिखाई नहीं देती। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ होता है। आत्मा ही संस्कार लेती है, आत्मा ही सुनती है, देखती है, बोलती है, कर्म करती है। ये तो हमको रट गया, लेकिन आत्मा समझना मतलब क्या? समझना मतलब, बाबा कहते हैं बच्चे यू आर द किंग, किंग ऑफ योर थॉट्स, किंग ऑफ योर बॉडी, किंग ऑफ योर कर्मास। हम किंग तो नहीं मानते, हम वो किंग है जो छोटी छोटी गलतियां, किंग तो करवा रहा है ना, कर थोड़ी। बाबा कहते हैं तुम्हारा जो मन है ये तो पुराने ही पैटर्न पे चलता जा रहा है, कभी मुंह, कभी लोभ, कभी अहंकार, कभी ईगो। अब बाबा कहता है मैंने किंग को जगाया है कि भैया तू जाग, चोरी हो रही है तेरे नगर में, ये 5 चोर ठगे जा रहे हैं तुझे रात दिन, तू जाग। आत्मा किंग क्या कहता है बाबा? करण करावन हार। बाबा कहते हैं मैं बच्चों से करवाता हूं। मैं कौन हूँ? करावन हार। तुम करण। तो हमसे जब कोई गलती होती है, माना क्रोध हो गया, मुंह आ गया, तो राजा खुद को ही दंड देने बैठ जाता है। माना हमने खुद को आत्मा, बुद्धू राजा, बुद्धुओं को कोई राजा नहीं बना। राजा कैसा चाहिए? नॉलेजफुल, पावरफुल, सिंहासन पर बैठने वाला सिंह चाहिए, शेर चाहिए। उसको बार बार स्मृति नहीं रखनी पड़ती कि मैं तो शेर हूँ, मैं तो शेर हूँ, मैं तो सबसे शक्तिशाली हूँ, मैं तो जंगल का राजा हूँ। नहीं जी, दहाड़ मारता दुनिया समझ जाती है शेर आ गया। बाबा कहते तुम दिन रात याद करते हो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन दुर्बल, अज्ञान। क्रोध आया, बाबा कहता है तुम दुखी हो जाते। चोर को डर नहीं है जो चोरी कर रहा है, वो बिंदास है, क्रोध बार बार आ रहा है। जैसे चोर हैबिचुअल हो जाता है ना, उसको परफेक्शन है, वो रोज चोरी करता है। डर के कौन बैठा है? जिसके घर में चोरी हो रही है। चोर को डर नहीं है, जिसके घर चोरी हो रही है ये डरा। तो बाबा कहता है बच्चे चोर तो आएगा तेरे पास, चोर तो आएगा बाबा, कोई पावर ही नहीं तेरे पास। होता है ना कई बार। हाँ, कोई चोर सोचो कोई कमरे में आया, हम अंधेरे में सोए पड़े, रात का टाइम है, खड़खड़ की आवाज आ रही है, खटपट की आवाज आ रही है, तो जो डरपोक होगा वो क्या करेगा? आंखें बंद कर लेगा, चुप एकदम, जैसे कोई है ही नहीं कमरे में। लेकिन कोई शेर होगा, जैसे ही आवाज आएगी खड़ा हो जाएगा, कौन है, बाहर निकल। चोर थर थर कांपना चाहिए। यहाँ हम थर थर कांप रहे हैं, हमने खुद को आत्मा समझ लिया। आत्मा समझ बाप को याद। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा ही संगम पर कौन बनती है? त्रिभुवन पति। ध्यान से सुनना, पता नहीं बाबा क्या कहलाना चाह रहा है, हमें भी नहीं पता, सुनते जाना क्या कह रहा है। राम को हमने कहा था त्रिभुवन पति, 3 लोक के स्वामी राम। बाबा कहते हैं बच्चे तेरी बात है, जो यहाँ सब बैठे हो ना, सब सुनना कान खोल के। कैमरे तो बंद होते हैं तुम्हारे,
पता नहीं हमको यहाँ बैठते हो या नहीं रब जाने, लेकिन आते हो तो कुछ जरूर सुना करो, दिल पे छप जाए आपके, तब तो फायदा है, नहीं तो फिर कल संडे है, मौज करो, खाओ पियो। चोर आएंगे, चोरी होगी तो रो लेंगे, क्या हो गया, आदत है पुरानी। शेर सोया ही रहे। नहीं, बाबा कहता है बच्चे अभी तो क्रांति करने का समय आ गया है ना। भारत गुलाम रहा, लेकिन बाबा कहता है बच्चे अंग्रेज भगाए भी तुमने ना। बाबा कहता है ये जो रावण है ना, ये भी बाबा कहता है विलायती है, तुम्हारे गांव देश का नहीं है ये। इसको बाबा कहता है अभी बोरी बिस्तरा इसका पैक करो। तो आत्मा समझ बाप को याद करना कैसे, क्या समझूं आत्मा के बारे में, क्या समझूं। बाबा कहता है बच्चे आप त्रिभुवन पति, तीन लोक के स्वामी, तुम्हें मैं संगम पर बनाता हूं बस, तीन लोक का ज्ञान देकर। एक बाबा कहते हैं बच्चे आप साकारी पाठ खेलते हैं, साकार लोक, आकारी लोक, निराकारी लोक, तीन लोग। साकारी में तो हम सब समझाने की बात नहीं, क्योंकि शरीर में ही बैठे हैं सारे, और शरीर के ही साथ हम सब भोग वासनाएं अपनी अपनी पूरी करते जा रहे हैं, है ना। अब बाबा कहते हैं बच्चे साकार में तो तुम पाठ खेलते हो, देखो किसी घर में जन्म लिया, फिर रिश्ते बन गए, फिर पढ़ाई लिखाई हुई, नौकरियां लगी, घर मकान पैसा, वो तो हम सब जानते हैं साकारी पाठ कैसा होता है। लेकिन बाबा कहते हैं ये साकारी पाठ में आत्मा इसमें क्या कर रही है, गुलछर्रे उड़ा रही है, दुख पा रही है, भोगना भोग रही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे एक तो तुम्हारा ये साकारी पार्ट है, आत्मा ही कहाँ बैठी है, तन में नहीं बैठी। ध्यान से हम कहते हैं ना, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा, आत्मा शरीर में नहीं बैठी, कहाँ बैठी है, कहाँ बैठी। बाबा कहते हैं बच्चे मन, बुद्धि और संस्कार, मन, बुद्धि, संस्कार, इनके भी ऊपर बाबा कहता है आत्मा केंद्र है। तो वो जो मेरा आकारी भवन है ना, जिसको हम कहते हैं लाइट का शरीर, जिसके बारे में हमने शास्त्रों में पढ़ा था कि आत्मा जब शरीर छोड़ जाती है तो अंगुष्ठ प्रमाण, ऐसा भागवत में लिखा गया, आत्मा को दिखाया ऐसे, अंगुष्ठ प्रमाण आत्मा यमपुरी में जाती है। तो वहां उसके अंदर वो सारी सेंसेशंस को फील करने की ताकत होती है, दुख को, क्योंकि वहां नरकों की सजाएं है ना, भागवत में ऐसा बताया गया, अदरवाइज ऐसा है। अंगुष्ठ प्रमाण, अंगुष्ठ को देखना एक बार, ये अंगूठा कैसा है, कैसा है। वर्बली कोई समझाएगा, हम कहेंगे कि ज्योति समान है, प्रकाश का पुंज है, वर्बली। लेकिन अगर मैं आत्मा को पेपर पे ड्रॉ कर दूं, प्रकाश का पुंज, पॉइंट ऑफ लाइट, और इस पेपर को आप अंधेरे कमरे में लेके खड़े हो जाओ, तो आपको कुछ भी दिखने नहीं वाला। समझना ध्यान से, आज हम इसी पर ही बात करने वाले हैं, जो बाबा कहता है आत्मा समझकर बाप को याद करना। तो क्या क्या होता है, बाबा कहता है योग के बल से तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं, योग के बल से बाबा कहता है आत्मा पावन बनती है, योग के बल से बाबा कहता है आपके हिसाब किताब चुकतू होते हैं। तो जो चीज इतनी पावरफुल है, हम रियलाइज तो करें खुद को कि क्या हूँ। जैसे आज आप सब बैठे हो, एक हमारी आईडी है ना, हम सबके आधार कार्ड बने पड़े हैं यहाँ पर,
जहाँ एम्प्लॉइज हैं वहां पर हमको भी आइडेंटिफिकेशन दी जाती है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो आई कार्ड मिलता है। हम सब अपने को बेहतर जानते हैं, पीछे से कहाँ से हैं, मम्मी पापा कहाँ से हैं, शादी कहाँ हो गई, बच्चे कहाँ गए, वो सब हमको पता है। साकारी पार्ट हम सब परफेक्ट। अब सेकंड जो भवन है, एक भवन तो हम सब संभाल रहे हैं ना अपना, खाना पीना सोना, हंसना पहनना उड़ना लड़ना मरना सब कुछ, इस भवन पे तो हम मास्टर हैं सर, है ना। अब दूसरा भवन देखना, आत्मा का दूसरा भवन कौन सा? शरीर है। शरीर की जो आवश्यकताएं हैं, मूल आवश्यकताएं, वो सबकी एक जैसी है। हाँ, जैसे हम कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, सबकी है, सब कुछ है। लेकिन रोटी कपड़ा और मकान में भी आज आप संसार को तो देखो, कोई रोटी के नाम पर केवल पेट भर रहे हैं, बासी मिले कच्ची पक्की मिले जूठन मिले, जानवर मिसल, जानवर मिसल। कुछ कुछ ऐसे हैं जिनको मनपसंद खाना टेबल पे नहीं हो तो रिजेक्ट कर देते हैं कि अरे उठा ले इसको, नहीं खाऊंगा। कपड़े के नाम पर कोई तो जाते हैं जहाँ बाजार लगती है, मंगल बाजार लगी, वहां शनि बाजार लगी, वहां बुध बाजार लगी, बेचारे वहां जाते हैं। चोर बाजार जाते हैं, पुराने कपड़े पहनते हैं बेचारे, मरे हुए के कपड़े बिकते हैं। कुछ वो ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे। आवश्यकता सबकी है रोटी कपड़ा मकान, लेकिन आप देखना ना, आत्मा के जो मन बुद्धि और संस्कारों का खेल तो देखो आप, बड़ा रंगीन खेल है। इसी को बाबा ड्रामा कहता है। तो हम जो जीवन में करते जाते हैं, अच्छा सबको ज्ञान क्यों नहीं सुन, क्यों कहता है बाबा कि सारे ज्ञान नहीं लेंगे, क्यों? बाबा तो कहता है ड्रामा में नूंद ही नहीं होगा। क्यों? क्यों? टेस्ट की बात है ना, मन बुद्धि और संस्कार। किसी के अंदर ग्रैब करने की पावर बड़ी अच्छी है, उसको अच्छा लगता है अपने अंदर चेंज करना, अपने को सुधारना, कुछ सीखना। और कुछ कुछ सुनने से पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं कि अरे तू रहने दे, मुझे सब पता। आत्मा के संस्कार देखना, आकारी आत्मा माना क्या? बाबा कहते हैं बच्चे शरीर तो है, भूख प्यास सबको लगती है ना, बीमार भी सब होते हैं। ये है क्या? ये देह का भान। और देह का अभिमान क्या है? देह का अभिमान है कि मैं फलाना, या मैं फलाना। फलाने के भी दो मतलब है, एक अपर एक लोअर। कोई सोचेगा कि मैं तो करोड़पति, कोई कहेगा मैं खरबपति। ये सब अभिमान है, ईगो। ईगो सिर्फ वो नहीं होती जो हमको घमंड के नाम पर हमने सुन लिया ईगो। ईगो कॉन्शियस है, मानना अपने अंदर अगर उसकी कोई कमी भी है ना, तो वो भी अपने को वही मान के बैठा हुआ है कि मैं तो बुद्धू ही हूँ, मुझे ये सब समझ में नहीं आता। ये भी ईगो है। या मैं बहुत सियाना हूँ, बहुत समझदार हूँ, ये भी ईगो है। अहंकार पांच विकारों में सबसे मजबूत है। गुस्सा कितनी देर करोगे? अच्छा मोह कितनी देर करो? थोड़ी देर बच्चे पे मोह आता है, फिर कोई गलती करता है तो हाथ उठा देते हैं। कहाँ गया उस समय मोह? लालच कितनी देर करो? थोड़ी देर कोई चीज अच्छी लगती है आती है, नुकसान होता है तो कहते हैं अरे लालच बुरी बला। लेकिन अहंकार ईगो ऐसा फैक्टर है जो परमानेंट है, चलता जा रहा है नॉन स्टॉप, परछाई की तरह। इसको समझना बहुत जरूरी है, जिसको बाबा कहता है ना सूक्ष्म वतन।
आत्मा का सूक्ष्म आकार रूप क्या है, लाइट का शरीर क्या होता, कहाँ भेद पड़ते। आप देखना, बाबा कहता है ना आप सब आत्माएं। आत्मा बाबा कहता है बीज स्वरूप है। बीज में बाबा कहता है हर जो पार्ट आपने पहले किया वही रिपीट होगा, लेकिन और गहराई में चल। मैं आत्मा अगर बीज स्वरूप हूं ना, तो इस बीज में वो सब लूंग है कि मैं जब शरीर लूंगी तो मेरी हाइट कैसी होगी, मेरी स्किन का कलर कैसा होगा, मैं मैक्सिमम कौन से चांसेस हैं कि मैं कौन सी बीमारी से परेशान दुखी होंगी, ये सब उस बीज में है। आत्मा समझ बाप को याद करना है ना, तो समझो तो सही, बीज की गहराई जानो। बाबा कहते हैं बच्चे, आपके ओरिजिनल स्वभाव संस्कार क्या थे, क्या थे? हम कहते हैं प्रेम शांति सुख, नहीं। और ऊपर चलेंगे, अभी निराकारी की बात इसके बात करेंगे, लेकिन पहले ये तो खत्म हो। तो बाबा कहता है कि जब आप आकारी वतन सूक्ष्म वतन की बात करते हो, तो वहां आत्मा देह से न्यारी हो जाती है, लेकिन वो विचार, फॉर एग्जाम्पल, आप सब रात को जब सो जाते हो, है ना, स्वप्न दोष कहते हो, नींद आती है तो सपने आते हैं, है ना। सपनों में शरीर का कोई काम नहीं है। सपनों में आपका शरीर थका हुआ हो, बीमार हो, कोई अंधाई क्यों ना हो, सपने देखने में कोई बाधा नहीं पड़ेगी कि मैं बोलूं आज ना मैं बीमार हूं। तो ऐसा नहीं है कि बीमार आदमी थॉट्स नहीं क्रिएट कर सकता, बुद्धि नहीं घूम सकती उसकी, विजुलाइज नहीं कर सकता वो। हमारे पास वो सारी गेम पावर है। सपने में हम भले ही बेड से नहीं उठ सके, लेकिन सपने में हम कहाँ कहाँ पहुंच जाते। तो सपना जो बनता है मेरा, वो किस आधार पे बना, जो विचार, जो इंफॉर्मेशन, जो मेरी लाइक डिसलाइक सेंसेशंस। सपने में मैं कहती हूँ ना, सपने में मैंने मार्केट में जाके आज गुलाब जामुन खाया। क्यों खाया गुलाब जामुन? जलेबी भी तो थी, लेकिन मैंने गुलाब जामुन खाया क्योंकि इस शरीर के द्वारा मैंने बार बार उस सेंसेशन को, उस स्वाद को फील किया। तो सपने में भी मैंने क्या देखा? गुलाब जामुन को टेस्ट लिया है मैंने। सपने में भी टेस्ट करते हो आप चीजों को। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आप देह से भी न्यारी और ऊपर जब आते हो तो सूक्ष्म में आत्मा, ये विचार, ये स्मृतियां, ये हमारी कर्मेंद्रियों के सेंसेशंस, ये हमारी लाइक डिसलाइक, ये हमारे बिलीफ सिस्टम, ये सब बाबा कहते हैं आप यहाँ पर, ये सेकंड स्टेज है आत्मा, ये सेकंड स्टेज है। लेकिन आत्मा इन सेंसेशंस को, वैल्यूज को, अपने बिलीफ सिस्टम को कैसे यूज करती है, कैसे एक्सप्रेस करती है, उसके लिए हमको फिर ये शरीर चाहिए होता है। एक्चुअल में मैं ये, लेकिन इस सब को फील करने के लिए, वो लाइफ को महसूस करने के लिए मुझे इस तन का आधार लेना पड़ता है। अच्छा, वो और ऊपर चलो, आकारी के ऊपर निराकारी। आत्मा की 3 स्टेजेस हैं, है ना, जिसको बाबा ने हमको कैसे समझाया प्रदर्शनी में। बाबा ने एक ब्रह्मांड दिखा दिया। बाबा कहते हैं बच्चे, ये नीचे तो पृथ्वी है, चांद सितारों की दुनिया, ये मुझ आत्मा का साकारी पार्ट है। हम सब जानते हैं चांद सितारों की दुनिया के बीच हम कैसे रहते हैं। दिन भी होता है, रात भी होता है, घर भी बनाते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, बीमारी भी होती है, आना भी होता है, ये सारी गेम हमको पता है। सूक्ष्म, ये मेरी सेकंड स्टेज है। अगर मैं चाहती हूँ नीचे कुछ बदलना, है ना, तो मुझे कहाँ पर चेंज करना पड़ेगा? यहाँ चेंज कर, यहाँ चेंज होगा।
जब मेरा बिलीफ सिस्टम बदलेगा तो मेरी सोच बदलेगी, तो मेरा एक्शन बदल जाएगा। हम क्या करते हैं, हम एक्शन को मॉडिफाई करने में लगे हुए हैं, इसकी हमको कोई खबर ही नहीं। ये है आत्मा की सेकंड स्टेज, आकारी लाइट स्वरूप। इसी को बाबा अभी प्योरीफाई करने के लिए आया। अब देखो आत्मा की निराकारी स्टेज, ये बड़ी वंडरफुल। बाबा मुरली में कई बार कहता है कि जब तुम परम धाम में आके मुझे याद करते हो, माना परम धाम में आना, माना कैसा है परम धाम, महसूस किया आपने कभी परम धाम कैसा है? चित्र में तो देखा है हमने कि गोल्डन रेड लाइट है और बाबा वहां बैठा है और हम आत्माएं वहां जाती हैं परम धाम में, तो बाबा हम हमारे पर क्या कर रहा है, वहां पर दे रहा है कुछ, वो सिर्फ समझाया गया। जैसे भक्ति में दिखाया ना, चित्र दिखा दिए गए अनेक प्रकार के, ये जो गणेश है ये लड्डू खा रहा है और इसकी सूंड इतनी लंबी है ना। लेकिन बाबा क्या हमको क्लैरिटी देता है, बाबा हमको सिंबॉलिक बताता है कि सूंड का मतलब क्या है, एक दंत का मतलब क्या है, बड़े पेट का मतलब क्या है ना। तो बाबा कहता है आप साकार को नहीं पकड़ो, एक दूसरे को, बाबा कहता है ना एक दूसरे में ममत्व नहीं रखो। तो ममत्व का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मोह, ममत्व का मतलब ये भी है घृणा। मुझे मेरा दुश्मन भी बार बार याद आता, जिससे मेरी लड़ाई हुई, जिससे मेरी अनबन हुई, तू तू मैं हुई, ये भी मुझे ही याद आ रहा है बार बार, इसको भी ममत्व कहेंगे, है ना। तो एक स्टेज हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस की, दूसरी बाबा कहता है बच्चे आत्मा लाइट स्वरूप, जिसको आकारी वतन कहते हो, और तीसरा है निराकार। अब समझना ध्यान से, कैसे आत्मा योग बल से अपना श्रृंगार करे, पावन बने। हम सब सोते हैं, सब सोते हैं, सपने भी देखते हैं, कभी कभी इत्तेफाक से, रोज नहीं होता ये, कभी कभी इत्तेफाक से हमको 10-5 मिनट, देखो अगर सोचो आप रात को 11 बजे बिस्तर पे जा रहे हो, इमीडिएट तो नींद नहीं आने वाली, कभी करवट बदलोगे, फिर कभी पानी पीने जाओगे, कभी फ्रेश होने जाओगे, आधा पौना घंटा ऐसे ही निकल जाता है, फिर ये सारा चलता रहता है। पहले आपने शरीर को तो बेड पे लिटा दिया, अब ये ये अंदर खोपड़ी, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा ही है जो इस शरीर के द्वारा कमांड करती है कि लाइट बंद कर, अभी मोबाइल बंद कर, अभी अब सोने का टाइम है, सुबह जल्दी उठना। तो ये सारा एक सॉफ्टवेयर है, संकल्पों की गेम है जो यहाँ चलती है और हमारा शरीर उसको फॉलो कर देता है। तीसरी स्टेज आत्मा की निराकार। कई बार हम सो जाते हैं और नींद में भी वो ख्याल चलते रहते, कहाँ चले गए, किससे बात हुई, कौन मिल गया सपने में, कभी डर गए, कभी खुश हो गए, कभी क्या हुआ, कभी क्या हुआ। सपने हम अक्सर देख जाते हैं, लेकिन कभी कभी हम उस परम धाम तक पहुंचते हैं, याद रखना इसको, लेकिन तब हमें ताकत नहीं होती है। ये सिर्फ एक महसूसता की बात आपको शेयर कर रहे हैं। जब हम एक गहरी नींद में जाते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम उठते हैं एक गहरी नींद से, तो हमको कई बार ये अपने को रिमाइंडर देना पड़ता है, एहसास कराना पड़ता है, घड़ी देखते हैं, सोचते हैं दिन के बजे हैं 5 कि अभी शाम, समझ नहीं आता, कंफ्यूज होते हैं, बहुत रेयर ऐसा होता है, इतनी गहरी नींद आती है, कहते मैं जैसे दुनिया में ही नहीं थी, कितनी आवाज हुई, किसने मुझे बुलाया, मुझे होश ही नहीं। तो वो एक ऐसी स्टेज है हमारी कि हम अपनी बॉडी और अपने विचारों से भी ऊपर निकल गए, कोई थॉट नहीं, लेकिन वहां पर एक चीज फिर भी है,
जो गहरी नींद सोया है, कोई एक है जो जागता रहा, जिसको ये पता है कि मैं कितनी गहरी नींद सो गया। वो आत्मा की निराकारी स्टेज है, अपार्ट फ्रॉम बॉडी एंड थॉट्स। बाबा जब हमें कहता है आप परम धाम आओ, और परम धाम में बैठकर बाबा कहता है मुझे याद करो, तो हमारी ये तीसरी अवस्था पावरफुल है, जब हम इस शरीर और बाबा कहता है मन के विचार सब खत्म, सिर्फ एक आत्मा। ना वहां ठंड है, ना गर्मी है, ना बात है, ना संकल्प है, ना मैं शांत हूं, ना मैं गुस्सा हूं, कुछ भी नहीं है वहां। ना कोई बीमारी है, ना मौत है, ना अगला जन्म है, ना पिछला जन्म। वो स्टेज है हमारी। एक तो हम नींद में सोचें कि हाँ ये तो सही है, हम तो कभी कभी महसूस करते हैं। उस नींद की बात बाबा करता है। योगी की नींद कैसी होनी चाहिए? स्वप्न दोष नहीं होना चाहिए। कब हमको स्वप्न आते हैं? कि जब हमारी चेतना, हमारी वासना भटकती है, चिंता होती है, परेशानी होती है, तो हम तो अपने शरीर को भी कंट्रोल नहीं कर पाते, तो माइंड को क्या करें? शरीर को भी कहते हैं हाय पेट में बार बार मरोड़े उठ रहे हैं, नींद नहीं आ रही, यहाँ दर्द है, वहां दर्द है। तो वो 3 स्टेजेस जो दिखाई, साकारी दुनिया, आकारी दुनिया, निराकारी दुनिया, वास्तव में ये मुझ आत्मा की ही स्टेजेस हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये समझ कर तुम मुझको याद करना। कैसे याद करना? बाप निराकारी है, निराकारी बन के मुझे याद। अब बताओ, हम जो मेडिटेशन में बैठते हैं ना, हमको तीसरी स्टेज पर पहुंचना पड़ता है। कितनी देर बैठते हैं मेडिटेशन में? एक गाना चला, दो चला, वो कभी यहाँ खुजली है, कभी यहाँ सर दर्द हो रहा है, कभी किसी का फोन आ गया। शरीर से ही हम स्टेबल नहीं हुए, विचारों से स्टेबल होने में तो समय जाता है, अभ्यास चाहिए। बुद्धि भागती है, जैसे ही याद करने बैठोगे ना, काम याद आ जाएंगे, लोगों की बातें याद आने लग जाएंगी। वैसे कमर दर्द नहीं होगा, बैठेंगे तो कहेंगे अरे कमर दर्द भी होगी। वहां तक तो हम पहुंचते ही नहीं कभी। उस स्टेज में बाबा कहता है जब आप बैठते हो, तब कह सकते हो मैं आत्मा वहां शांत स्वरूप हूँ, यहाँ नहीं हूँ। वहां मैं आत्मा, निराकारी स्टेज के अंदर मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, क्योंकि संसार, देह, देह के आकर्षण, यहाँ के सुख दुख सब पोछा मार दिया। वो स्टेज है हमारा। तो हम सोचते हैं रेड लाइट जलाएंगे और देह से न्यारे होके उड़ के रॉकेट की तरह पहुंच जाएंगे परम धाम, और बाबा हम पे वहां किरणें बरसाएगा, प्रेम की, सुख की, आनंद की। मैं भर जाऊंगी, आके नीचे फैला दूंगी। जिंदगी बीत गई ये करते करते, ना किरणें आ रही हैं ना जा रही, टाइम खराब हो रहा बस। इसलिए हम कहते हैं कि योग भी लगाते हैं, लेकिन अरे कोई गहरी नींद में तो 10 मिनट भी सो जाए, उसको लगता है 10-12 घंटे सो गया, इतना रिलैक्स हो जाता है। गहरी नींद, और गहरी नींद में हमारा जो माइंड होता है ना, ये कैसे हो जाता है? कैसे होता है? बिल्कुल एकदम स्टेबल, कोई विचार ही नहीं है, निरसंकल्प। इसको बाबा कहता है निराकारी। तो सबसे पहले हमको निर्विचार बनना पड़ता है। जैसे वो नदी होती है ना, तो नदी में जैसे जैसे हवा चलती है तो वो फिर रिंकल्स पड़ते हैं पानी के, और एक समय आता है जब वो नदी, वो झील बिल्कुल शांत हो जाती है। तो निराकारी स्टेज मेरी ऐसे ही है, विदाउट रिंकल्स। मन में कोई वासना ही नहीं है, इच्छाओं की हवाएं चलती है, तो मन में थोड़ा 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 विचार भागते हैं, कहाँ जाऊं, ये काम कैसे होगा, किससे मिलूं, है ना?
तो हमने बाबा को इसीलिए बिठा लिया घर में कि भैया खिचड़ी तो यहाँ खूब पक रही है, इसको पकाऊं कैसे, तो थोड़ी सी भाप तू भी दे दे, तू भी दुआ कर। बाबा ने कहा ना मुरली में, बाबा कहता है तुमको आशीर्वाद चाहिए तो साधुओं के पास। तो हमारा पुरुषार्थ ही यही है। बाबा कहते हैं ना बच्चे पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तो कौन सा पुरुषार्थ करना है? ये पुरुषार्थ है, देह से न्यारा, मन के विचारों से भी ऊपर आओ, वो मेरी स्थिति, ये हमारा पुरुषार्थ है। इसके लिए बाबा अपने को कहता है बच्चे अमृत वेले उठकर बाप को याद करो। तो तुम्हारे बाबा कहता है फिर जो विकर्म है ये विनाश होंगे, क्योंकि मेरी स्टेज कैसी बन गई। ज्ञान तो हम सब सुन रहे हैं कि ये भी बच्चे ड्रामा है, ड्रामा में आपका पार्ट रूम था, बीती को बिंदी लगाओ, कह रहा है ना, हम नहीं लगा रहे, हम इसकी बात पकड़ के बैठे, उसकी बात। अच्छा, हम अमृत वेले नहीं उठे, हमने मुरली नहीं सुनी, हम ये बातें भी पकड़ के बैठे, ये ज्ञान हमने अच्छा ले लिया। ऊपर जाना मासी का घर नहीं है, जीते जागते ऊपर जाना। मर के तो हम कह देते हैं फलाना ऊपर चला गया। बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारा पुरुष, उठो। बाबा क्यों हमको सुबह का कहा? बाबा कहता है जब आप सुबह उठते हो ना तो मन हमारा भागता है। जैसे सुबह सुबह आप उठो तो आंख नहीं खुलती, सीधे पैर की चप्पल उल्टे में, उल्टे पैर की चप्पल सीधे में होती है। मुख से कोई बोलता है, बोलने का मन नहीं करता, कोई कुछ करता है, किच किच कहते हैं सुबह सुबह मत कर शुरू, सुबह सुबह रुक जा। तो सुबह सुबह मैं उस निराकारी स्थिति का अनुभव सहज कर सकती हूँ। लेकिन बाबा कहता है आप समय को कैश नहीं करते, बैठ तो जाते हो तस्वीर के आगे। बाबा तो कहते हैं चित्र के सामने बैठते हो, चरित्र को समझते हो। और मजे की बात है, बाबा रोज कहता है बच्चे जो रास्ता बाप समझाता है ना मुक्ति, जीवन मुक्ति का, ये और कोई बता नहीं सकता। देखो दुनिया में मरते सभी हैं, हम और आप भी चले ही जाएंगे, ये शरीर यहीं पड़ा रहेगा, जिसके भी हाथ लगेगा वो फूंक भी देगा इसको। लेकिन मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिलने वाली। बाबा कह रहा है ना मुक्ति सबको मिलेगी, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया को मुक्ति कैसी मिलेगी जो ज्ञान में नहीं है। इनकी मुक्ति वैसे ही है जैसे सोचो कोई बीमार है, खूब इलाज करा रहा है, धक्के खा रहा है, इधर उधर उधर इधर, अब ये मर गया, ये बेचारा स्वस्थ तो हुआ ही नहीं, बीमारी में ही शरीर छोड़ दिया। तो पीछे वाले क्या कहते हैं, चलो जान छूट, बेचारा भुगत रहा था, मुक्त हो गया। इनके लिए ये मुक्ति है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे खुद को आत्मा समझ, तो ये शरीर थोड़ी है। भोगना शरीर में थी, दर्द शरीर में था, लेकिन अंदर वो जो मन है वो दुख पा रहा है, उसमें संस्कार रह गया दुखी होने का, उसमें संस्कार रह गया खुद को कोसने का, भगवान को कोसने का। बाबा कहता है जब तक वो तुम्हारा संस्कार डिलीट नहीं करता तब तक, बाबा कहता है बच्चे मुक्ति कैसे मिले। इसलिए बाबा हमको ये जो ज्ञान की गंगा की बात करता है ना, ये खोपड़ी हमारी जो है, सारा खेल इसी खोपड़ी के अंदर चल रहा है। तो बाबा हमको जो मुरलियां सुनाता है, क्या क्या कहता है, मुरलियां तो ध्यान से सुनना उसकी, क्या क्या कहता है। कहता है बच्चे आज भी कहा मीठे मीठे बच्चे, जो ड्रामा में हुआ समझो खेल, फुल स्टॉप। अब इसमें जो भी हो गया, नुकसान हुआ, बीमारी हुई, मौत हुई, कुछ भी हुआ, क्या कहा, हलवा खाना। हमको गहरी नींद तो आती ही नहीं है, हलवा खाना माना हर परेशानी से न्यारे, अबोध। बाबा कहते हैं ना सतयुग में तुमको दुख की भी अविद्या होगी कि दुख क्या बला होती है, चिंता क्या होती है, मोह क्या होता है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे वैसे तुमको अभी बनना है संगम पर। ऐसा कोई जादू नहीं है कि सतयुग में जो आ रहा है वो मोह जीत होगा, नहीं, बाबा कहता है अभी बनना है। और ज्ञान से बाबा कहता है आत्मा प्यूरिफाई होती है।
साथ तो तुम्हारे कुछ जाना नहीं, बाबा कहता है बता दो। प्रैक्टिकली सबको पता है साथ नहीं जाना। तो बाबा कहता है जिस शरीर के पीछे रोते मरते फिरते हो, जिस धन के पीछे, जिन लोगों के पीछे, जिन रिश्तों के पीछे, बाबा कहता है साथ तो नहीं जाना। तो ये जो अंदर रस्सियां जंजीरें हैं, बाबा कहता है ये गुलामी है अंदर। रावण बाबा कहता है विकार के रूप में गुलाम बनाकर, बाबा कहता है तुमको अंदर से जकड़े हो। वहां से तो तुमने अंग्रेज भगा दिए, कितने आंदोलन करे, नमक आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो अंग्रेजों आंदोलन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, कितने आंदोलन। बाबा कहते हैं बच्चे अब क्रांति करो, नहीं तो आत्मा तो बाबा कहता है बंधी ही रह जाए। कभी बच्चे, कभी शरीर, कभी बीमारी, कभी पैसा। तो पहले शरीर से न्यारे, फिर बाबा कहता है ये जो विचार, बिलीफ सिस्टम, पुराना संस्कार, स्वभाव, इनसे भी न्यारी। अब बाबा कहता है बच्चे तो सबसे ऊपर निराकारी स्थिति है तेरी, ये तू है। ये समझकर बाबा कहता है मुझे याद कर तू, ये सब नहीं, मम्मी पापा बहन भाई, इसकी शादी, उसकी नौकरी, इसका मकान, ये सब याद नहीं है। ये सब तो बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे भक्ति के ही खेल खिलाखड़े हैं ये तो सारे। तो अपने को आत्मा समझ, फिर मुझे याद करो। तो बाबा कहता है फिर ये ड्रामा कल्याणकारी, नहीं तो ये ड्रामा कल्याणकारी कभी नहीं लगेगा अगर नीचे साकार में खड़ी रहूंगी या ऊपर भी खड़ी रहूंगी, क्योंकि उधेड़ बुन तो मन करेगा कि ये नुकसान हुआ, मेरी गलती भी नहीं थी, मेरा कोई कसूर भी नहीं था, है ना। इसलिए बाबा अपने को क्या करता है, रोज बाबा कहता है बच्चे 5 स्नान तुम भी करना। जो मुसलमान भाई हैं ये 5 नमाज रोज पढ़ते हैं, जो सिख हैं ये भी 5 स्नान करते हैं, पाठ करते हैं ना, जब ये कोई भी वाणी पढ़ने बैठते हैं तो ये भी 5 स्नान करते हैं, हाथों को धोते हैं, पाँव को धोते हैं, आंखों को, सर पे पानी डालते हैं, 5 स्नान करते हैं। बाबा कहते हैं ये मुरली तुम्हारा स्नान, लेकिन ऊपर ऊपर से ही मग्गे डालते जाओगे, मैल छूटी ही नहीं, पसीने की बदबू गई नहीं, साबुन की झाग लगी ही पड़ी है, तो बाबा कहता है दुनिया कहेगी नहाना नहीं आता इसको, बुद्धू को, है ना। तो मुरली सिर्फ ये नहीं कि रात को बैठो 9 से 10, पता नहीं कितने दिन और हैं हमारे यहाँ, हम नहीं जानते, लेकिन संकल्प है, बाबा का ही दिया हुआ संकल्प है। ये सेवा से हमको बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। बाबा को कहते हैं बाबा इसको बढ़ाना, इसको कम नहीं करना, है ना। तो यहाँ हम सब जब बैठते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे अंदर परिवर्तन आए, और परिवर्तन बड़े प्यारे हैं, बड़े मीठे हैं। जितने जितने परिवर्तन आते जाएंगे उतना उतना आप उस सुख का, उस मौज का अनुभव कर पाओगे। बाबा तो कहता है खाली करूं बाप को, ड्यूटी हमारी। तो बाप को खाली करना है, जेबें इसकी पूरी खाली करके ही भेजेंगे इसको, चिंता नहीं करना। ओम शांति।